Jai Hind. I am Prashant speaking from Sandeep Sasdoon Defense Academy and इंडियन एयरफोर्स एक अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है 2 दिसंबर से ये लिंक एक्टिवेट होगा FCAT 01 इनटेक के लिए 2025 में FCAT के एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड एंड जो इसके लिए लिंक एक्टिवेट होगा दैट विल बी फ्रॉम 2nd of December एंड इट विल रिमेन ओपन टिल 31st of December। तो जो ग्रेजुएट हैं एंड जिनकी 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी, फिजिक्स एंड मैथ्स थी एंड दे हैव गॉट मोर देन 50% इन इंग्लिश एंड अभी जो 20 to 24 के एज ब्रैकेट में हैं दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। FCAT एग्जामिनेशन इनटेक 01 2025 साल में 2 बार ये होता है। इंडियन एयरफोर्स डायरेक्टली कंडक्ट करवाता है इस एग्जामिनेशन को, यूपीएससी के थ्रू नहीं होता है एंड इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट में है। द लिंक विल, आप हमारी वेबसाइट में भी जाके डायरेक्टली इस लिंक पे ये एक्टिवेट 2nd दिसंबर से होगा तो आप कर सकते हैं टिल 31st of December। 550 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। सो FCAT ये ग्राउंड ड्यूटी एंड फ्लाइंग ड्यूटी एंड नॉन फ्लाइंग ड्यूटी दोनों के लिए ये एग्जामिनेशन होता है। टोटल वैकेंसी 336 वैकेंसी हैं, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल एंड गैजेटेड ऑफिसर्स इन फ्लाइंग ब्रांचेस। जो एप्लीकेशन मोड होगा वो आप ऑनलाइन ही करेंगे। यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा दून डिफेंस अकेडमी की, आप वेबसाइट में जाकर लिंक पे क्लिक कर कर जो 2nd दिसंबर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ एक्टिवेट होगा। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं बताई है बट प्रोबेबली इन जनवरी और फरवरी एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम 100 मार्क्स का इसका रिटर्न का एग्जामिनेशन होता है विच इज़ देन फॉलोड बाय एसएसबी इंटरव्यू उसके बाद एंड दीज आर 336 वैकेंसीज। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट FCAT 1 के एग्जामिनेशन के लिए एंड दिस इज एजुकेशनल क्राइटेरिया। आई ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड हैविंग अ स्कोर ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स इन 10+2 इन 12th स्टैंडर्ड। सो 12th में आपका फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए, PCM ग्रुप से आपका 12th हुआ हो एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर जो BTech एंड BE के ग्रेजुएट्स हैं हु हैव स्कोर्ड मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स एंड हैव स्कोर्ड 60% मार्क्स in maths and physics in 10+2 in 12th standard are also eligible for it। So graduation आपने किसी से भी करी हो बट 12th आपने फिजिक्स एंड मैथ्स से करी होनी चाहिए एंड ये टेक्निकल के लिए BTech एंड BE अगर आपके पास डिग्रीज हैं तो आप भी एलिजिबल हैं इसमें। सो अलग अलग पोस्ट के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके अकाउंट से लेके एजुकेशन, क्योंकि कुछ टीचर्स की भी ज़रूरत होती है चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स एंड आर्मी हो उसमें। एंड एज लिमिट्स मैंने आपको बताई है फॉर फ्लाइंग ब्रांच 20 to 24 ईयर्स। अगर आप 2nd जनवरी 2002 एंड 1st जनवरी 2006 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल है फॉर द फ्लाइंग ब्रांच एंड फॉर द ग्राउंड ड्यूटी जो एज है वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है। इट इज़ बिटवीन 20 to 26 ईयर्स। यू आर बॉर्न बिटवीन 2nd जनवरी 2000 to 1st जनवरी 2006 तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 साल है एंड फ्लाइंग के लिए 20 से 24 साल है। एग्जामिनेशन फ़ी 550। जब लिंक एक्टिवेट होगा आप डायरेक्टली ऑनलाइन इसको पे करेंगे और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये परमानेंट कमीशन के लिए है एंड शॉर्ट परमानेंट कमीशन फॉर मेन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वीमेन एंड दिस इज़ अ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, 1/3 मार्क्स उसमें डिडक्ट होते हैं अगर आप कोई रॉन्ग आंसर करते हैं। तो 2nd दिसंबर से तो एक्टिवेट हो रहा है लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी इसके बैचेस रनिंग हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, चाहे वो एज क्राइटेरिया हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, अगर आप इसे फुलफिल करते हैं एंड आप इंडियन एयरफोर्सेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बैचेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.doon-defense-academy और you can call on 9897030757। So this is for today. Thank you. Jai Hind. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.